Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज योर डेस्टिनी रीडिंग। आपके भविष्य में, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा है 2 कार्ड्स। ओके, और आप कार्ड के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज पिक्चर के हिसाब से कर सकते हो या आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हो। हम आपके करंट सिचुएशन को देखेंगे और आपके डेस्टिनी में, आपके नसीब में क्या लिखा होगा वो भी हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। हो सकता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। सो इफ़ ठीक है, अगर आपके बर्थडे आते हैं 1 से लेके 17 तो आप आते हो ग्रुप नंबर ए पे, और अगर आपके बर्थडे आता है 18 से लेके 31 तो आप आते हो ग्रुप बी पे। अगर आपको ये पिक्चर पसंद आता है सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए, और अगर आपको ये पिक्चर पसंद आता है दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। सो डेस्टिनी में क्या लिखा गया है वो डेफिनेटली आज हम देखेंगे। उसके साथ साथ हो सकता है आपके लाइफ पर्पस भी देख ले, उसके साथ साथ बहुत कुछ मैसेजेस होगा रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, स्टडीज़, एवरीथिंग। ठीक है, फाइनेंशियल पार्ट, आपके जॉब, सब कुछ आज हम देखेंगे। सो चैनल को डेफिनेटली जो भी रीडिंग होगा ना, आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। सो स्टार्ट विद ग्रुप नंबर ए and then we'll go for group number B. So best of luck to all of you guys. हेलो ग्रुप नंबर ए, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 17 और अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा। ओके, सो लेट्स सी कि आपके करंट सिचुएशंस क्या कहते हैं। ओके, आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, बट करंट सिचुएशन को थोड़ा सा देखना है मुझे, आप करेंटली क्या सिचुएशन पे हो। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. So first हमारे पास है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। नेक्स्ट हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन। थर्ड हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, 13, 24, 35, 47 नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। हो सकता है 47 किसी का एज हो, 35 किसी का एज हो, 13th हो सकता है इम्पॉर्टेंट डेट हो या आपके बर्थडे हो मे बी, एंड 24th हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या हो सकता है कि 24th डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मुझे जो यहाँ पे सिचुएशंस महसूस हो रहा है बिल्कुल भी कि आप बहुत ज़्यादा इस समय, ठीक है, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे भले ही टाइमलेस है, लेकिन सिचुएशन इस तरह से है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप एनालाइज कर रहे हो कोई सिचुएशन को, गहराई तक जाने की मतलब आपका इस तरह से है ना, कोई चीज़ के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, और आप हर एक सिचुएशन को टटोलने की कोशिश कर रहे हो और उसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। ओके, मे बी आप अपने स्टडीज़ या करियर में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप चाहते हो कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, ग्रोथ आ जाए, एक फाउंडेशन एटलीस्ट बन जाए। कुछ लोग ऑलरेडी करियर के एकदम बेस पे हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर, और आपको लग रहा है कि कैसे आप फाइनेंशियल एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके हो सकता है बिजनेस लॉस में जा रहा है, या फाइनेंशियल इनकम, जो इनकम होता है, जो लोगों का एक प्रॉफिट लेवल होता है वो शायद नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, मे बी यू हैव टेकन लोन्स और समथिंग, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो सकता है आपका, मतलब आपका जो करंट कंडीशन है वो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डेस्टिनी राइट नाउ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग के ख्वाब है, एम्बिशन है, ड्रीम्स है कि आपको टीचर बनना है, इंस्ट्रक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मैनेजर, कोच, इस तरह का बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन, एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको चाहिए। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को चेक कर रहे हो, ठीक है, मे बी इन योर लव लाइफ, इन योर रोमांस, इन योर करियर, और हर एक ऑप्शंस को आप एनालाइज करो। एनालाइज करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और आपको लग रहा है कि हर एक दरवाज़ा क्या मतलब एक दरवाज़ा आपके लिए तो बंद हो रहा है बट बाकी के दरवाजे तो आपके लिए खुले हैं ना।
ये भी पॉजिटिव थिंकिंग आपका हो रहा है, ये आपको लग रहा है कि सारे सिचुएशंस ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, हम और क्या करियर में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना करियर को चेंज करना चाहते हैं, हम अपने करेंट सिचुएशन पे हैप्पी बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में शायद ऑप्शन ही नहीं है, रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन पसंद आपका नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से। अभी देखो आपके डेस्टिनी पे जो है ना, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यूनिवर्स आपके ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करे। और मुझे लग रहा है इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि आपको खुद के लिए टाइम या वक्त देने चाहिए। आपके जो भी ख्वाब है, आपके जो भी डिज़ायर्स है, आपके जो भी सपने हैं, उसको प्लीज़ सही जगह पे रखें, किसी को पहले से बोलने नहीं जाए कि आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या पैशन है, ठीक है। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। जब तक वो रिलीज या पब्लिश हो नहीं जाता, ठीक है, कोई इस तरह से आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या आपके कोई लव रिलेशनशिप है लेकिन थोड़ा सा उसका बेस सही नहीं है, ठीक है, शायद फाउंडेशन सही नहीं है, लोगों का नज़र पड़ सकता है, मे बी देयर इज एन इविल आई, हो सकता है ना, इट हैपेंस समथिंग लाइक दैट। लोगों को बोलने से कभी कभी कुछ चीज़ होता नहीं है, तो वहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं जस्ट प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, आपको अपने सपने को प्रिजर्व करने चाहिए, ना कि लोगों को बोल के आना चाहिए कि मैंने इस तरह से सोचा है। प्लानिंग स्ट्रैटेजीज जो भी आप कर रहे हो अपने तक ही रखना है आपको, ओके। नाउ लेट मी सी कि आपके लिए जो भी है डेस्टिनी में क्या लिखा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लेट मी स्टार्ट इन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए डेस्टिनी में क्या लिखा गया है। सो व्हाट्स देयर? ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव द मून, 10 of cups. Okay, the hermit, we have the page of pentacles, we have the 6 of pentacles। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी है एस ऑफ वैंड्स। तो जिस तरह से आप ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे, जिस तरह से आपको लग रहा था, जैसे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे था एडजेसेंट ऑप्शंस, यहाँ पे दो ऑप्शंस मुझे लग रहा है आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी 2 न्यू जॉब ऑफर्स, ओके, हो सकता है 2 न्यू जॉब ऑफर्स हो। आई होप यू कैन सी द कार्ड प्रॉपरली, ओके। हाँ, 2 न्यू जॉब ऑफर्स हो सकता है आपके लिए आ रहे हैं, 2 लव ऑप्शंस हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मुझे दो दिखाई दे रहा है एनी हाउ। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन में से सारे साइंस है बट पाइशिस इंपॉर्टेंट है। एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ओके। अगर कोई साइंस यहाँ पे नहीं है तो कोई माइंड नहीं करना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, इस रीडिंग आप ही के लिए है। बाकी कार्ड्स भी हम देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हो सकता है 969 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एज वेल एज 18। अगेन इट कम्स टू 9, सो विद इन 9 days 9 weeks हो सकता है आपको कुछ खुशखबरी मिले। कुछ लोगों के लिए तो विद इन अ ईयर मुझे लग रहा है आपके हैप्पी फैमिली लाइफ होने का संभावना है। मीन्स विद इन 11 months आप पकड़ सकते हो या 11 weeks आप पकड़ सकते हो, मीन्स विद इन ईयर जब भी से आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। सो गुड न्यूज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे लग रहा है एक हैप्पी फैमिली लाइफ जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, डेस्टिनी आपका इसी तरह से लिखा गया है। यू विल हैव 2 kids, ओके, यू विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। जिस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये आपका भविष्य है। यहाँ पे रंगीन दुनिया आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। कलर्स आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे डिफरेंट 10 of cups मीन्स इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कप्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द हीलिंग एनर्जी, ठीक है, द साइकिक लेवल एनर्जी एज वेल एज इट रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने एक्साइटमेंट, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे आपका एक्साइटमेंट हो, चाहे आपके, ठीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो,
आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। रेनबो है, सो ऑफ कोर्स इट मीन्स द डिफिकल्ट सिचुएशंस आर गोइंग टू गेट ओवर। डिफिकल्ट जो भी समस्याएं है, सर्कमस्टेंसेस है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स जो बैलेंस नहीं था बेसिकली रिलेशनशिप में, तो वो बैलेंस आप हासिल करने वाले हो। ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ रिसीव नहीं कर पाते थे, इतना रिलेशनशिप्स में पास्ट में हो सकता है कि आपने रिसीव नहीं किया, किसी को सिर्फ देते गए, फाइनेंशियली आपने उनको सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन आपको कुछ बदले में, ठीक है, उसके एक्सचेंज में आपको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे ये होते हुए दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इट फ्रॉम द यूनिवर्स बैक। मतलब आपके लिए वही आ रहा है कि आप जो जिस तरह से देते गए, आप डिवोटेड थे किसी के लिए, आप रिसीव नहीं कर पाए, तो इस टाइम पे आप रिसीव करोगे और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। समथिंग वेरी कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। वो रिलेशनशिप पहले इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि वो एक डार्क सीक्रेट रहे, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हो, ठीक है, रिलेशनशिप में शायद किसी को पता नहीं हो, बट एक लॉयल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। एंड इफ यूर अ स्टूडेंट, मुझे लग रहा है आप सिंसियरली मेहनत से अपने पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो और उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिस तरह से आप अपने वक्त को अपने स्टडीज़ में इन्वॉल्व करोगे और वहाँ पे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट जो है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे ही जिस तरह से आपने मेहनत किया उसी तरह से रिजल्ट आ रहा है। अगर आपने 100% मेहनत किया है तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी जगह पे मे बी फॉर मेडिकल आपने दिया है, ठीक है, कुछ टेस्ट्स करने दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपके हेल्थ के बारे में मैं बोल रही हूँ, सो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आपके हेल्थ में रिकवरीज आ जाए और आपके जो टेस्ट्स है उसमें आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपको अपने डाइट में बहुत कुछ इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपको हेल्थ और बेहतरीन हो, इस तरह से। ओके, एनीवे टैरो डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ मेडिकल गाइडेंस, फिर भी मैंने बता दिया आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट का चांसेस है, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। अगर कोई मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसका हेल्थ क्या होता है, धीरे धीरे डिटोरिएट करता है, मतलब खराब होते जाता है, बिकॉज वो इंसान के पास होप नहीं रहता, आशाएं नहीं रहते। बट यहाँ पे देखो विद द एस ऑफ वैंड्स, एक आशा का किरण ज़रूर, आपकी एक उम्मीद का किरण आपके लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है विद अ पैशनेट कनेक्शन रिलेशनशिप, आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप खुद इनिशिएटिव लोगे बहुत कुछ करने के लिए, आपके अंदर जज्बा होगा, आप मतलब मूव ऑन करोगे, ठीक है, फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इस तरह का क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर आपका फोकस रहेगा, स्टडीज़ करोगे उसको रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है किसी के साथ बिछड़ने के बाद आपको बहुत कुछ चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कवर कर पा रहे हो हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी, दिस इज़ हु यू आर। ठीक है, आपके जो लाइट है, आपके अंदर जो रोशनी है, वो लोगों की तरफ पहुंच रहा है विद द हर्मिट कार्ड। ओके, हो सकता है करेंटली यू आर सिंगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ कोर्स यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वही आपके लाइफ में आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस भी हो सकते हो, मच्योर्ड भी हो सकते हो, और वही चीज़ आपके लाइफ में एक, आपने जो जो लेसन्स लर्न किया है ना इस लाइफ टाइम पे, तो वो आगे जाके इट्स बिकमिंग यू कैन से अ ब्लेसिंग। ठीक है, वो एक आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। आपने सोचा है कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, बट दिस इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग कि आप अपने को डिस्कवर कर पाए, हु यू आर, हु द रियल, दिस इज़ द रियलिटी, कि शायद आप अपने टैलेंट्स को पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लग रहा है। और देखो एस ऑफ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फाइंड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा, स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको इस जो ये जो आ रहा है ना, आपको इस तरह से रिसीव करना है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो रिसीव करने वाले हो कुछ, अदर जॉब ऑफर्स का ऑफर लेटर या रिलेशनशिप का कोई प्रपोजल, ठीक है, इस तरह से कोई में भी यू आर यू कैन से प्लानिंग फॉर एनी प्रेगनेंसीज, तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी आप रिसीव करने वाले हो सर्टेन न्यू। देखो यहाँ से क्या होता है, दिस इज अ स्प्राउट्स, स्प्राउट्स कब निकलते हैं बीज से, जब वो फर्टाइल होता है तब ना, तो फर्टिलिटी से हम रिलेट कर सकते हैं इस कार्ड को। सो मे बी यू आर फर्टाइल एंड यू विल हैव प्रेगनेंसी। ओके, इफ यू आर अ मेल, अगर आप मेल हो तो आपके वाइफ, अगर आप फीमेल हो
डेफिनेटली यू आर द पर्सन, ठीक है। एंड एस ऑफ वैंड्स तो है ही उसके साथ साथ। ऑल राइट, अभी मुझे थोड़ा सा देख लेना है कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जो आपको फॉलो बिल्कुल करने चाहिए। आपके नसीब में वही लिखा है, देयर इज अ प्रॉपर नॉलेज जो आप रिसीव करने वाले हो। एजुकेशन आपका बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस आपका आएगा इन अ नटशेल। रिलेशनशिप भी सुटेबल होगा, ग्रोथ आएगा, पर हो सकता है इसी में आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रिलेशनशिप या बहुत कुछ चीज़ आप एक्सप्लोर करो, जो शायद कुछ सीक्रेट्स आप जान पाओ जो आपके लिए बेहतरीन होगा। एंड डेफिनेटली यही आपके लाइफ में काम आएंगे। मे बी यूर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अ सोलमेट कनेक्शन, कि जहाँ पे आप अपने सोलमेट को खुद मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और आप जान जाओगे, मे बी यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ कि हु इज योर सोलमेट, बट ऑफ कोर्स यू विल बी डेफिनेटली अवेयर हु इज दैट पर्सन, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर ए, व्हाट्स द मैसेज? ओके, we have the no. Okay, next is that peaceful resolution and yes. नो, यस एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। देखो पीसफुल रिजोल्यूशन ही है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि जहाँ पे देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आप सोच रहे हो कि अभी अभी सारे समस्याओं का समाधान हो जाए, अगर आपका ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा है, इमेजिन अभी आपका बहुत ज़्यादा है कि रश है ये नहीं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स अ नो फॉर यू। मतलब ये है कि सिचुएशंस इस तरह से है कि इफ़ यू आर बिल्डिंग सम गोल्डन कैसल्स इन द एयर, ठीक है, अगर आप अभी इमारत बना रहे हो वो भी हवा में, तो वो तो गिर ही जाएगा ना। इमारत कब होगा? इमारत कहाँ पे बिल्ड करना है? नीचे करना है ना, ऊपर नहीं करना। उसको ग्राउंड करना है, मतलब रियलिटी को आपको जानना है, ठीक है, परखना है। अगर आप नहीं कर रहे हो, हड़बड़ी में कुछ कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, तो नो है। पीसफुल रेजोल्यूशन, किसी के साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, मे बी एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका था, या रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, वहाँ पे एक बैठ के एक फैसला हो जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी द मून है, यहाँ पे भी द सन है, सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ऑफ कोर्स इट्स अ यस। सो यहाँ पे अगर आप यूनियन का पूछ रहे हो, सो डेफिनेटली दिस इज अ यस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है माइंड पे, ठीक है, तो उसका आंसर है yes. All right, so this is what I wanted to say for group number A. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you so much. हेलो एवरीवन, हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 18 से लेके 31, और अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि गाइस आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, जो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। पहले हम थोड़ा आपकी करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके भविष्य में क्या लिखा गया है। ओके, सो लेट मी सी। सबके करंट सिचुएशन पे क्या है? द सन। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वी हैव द एंग्जाइटीज, 18, 42 एंड 1 इज इम्पॉर्टेंट, और बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। ओके, 31। सो किसी का एज हो सकता है 31, किसी का एज हो सकता है 18, 42, 24। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि आपको कोई वैल्यू नहीं देते, मतलब कदर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप हमेशा बहुत ज़्यादा एज अ लॉयल पार्टनर आप बहुत ज़्यादा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब रिटर्न की बात आता है तो आपको ना, मतलब उम्मीद आप किसी से नहीं कर पाते हो, कोई आपको बैक स्टैप कर देता है या आपको कोई घुमा देता है, मतलब कोई आपको क्लियरली नहीं बताता है अपना फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है, और उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। मुझे लगता है जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो
किसी काम के लिए हो सकता है, कोई रिलेशनशिप या कोई कंपनी के लिए आप कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, लेकिन वहाँ पे आपको वैल्यूज़ नहीं मिल रहा है, मतलब फाइनेंशियल रिटर्न वहाँ पे नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से, ठीक है। वो जो सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बट डोंट लूज होप, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, यू मे बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यू मे बी लियो, मे बी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो बाकी साइंस तो हम देख ही लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है करेंटली आपका सिचुएशन, आपका थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल अंदर से बढ़ रहा है और चिंता इस बात का खाया हुआ है, मतलब हो सकता है कि चिंता आपको लगी रहती है, आपका एज की वजह से हो सकता है, मे बी आपके सिमिलर एज में बहुत सारे लोग हो सकता है इम्प्रूवमेंट्स कर लिए अपने, आपके एज में लोग लाइफ में सेटल्ड हो गया। बट मैं आपको एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि देयर इज़ नॉट अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता, जब डिवाइन टाइमिंग होता है तभी लोग काम करना शुरू भी कर देते हैं और उसका चीज़ भी हो भी जाता है। सो यू डोंट वरी अबाउट, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है, वाइज हो, और ब्यूटीफुल एनफ, ठीक है। आप अपने जो टैलेंट्स है उसको आप शो कर सकते हो वर्ल्ड को। बट अगर आप ना उम्मीद रहे, ठीक है, उम्मीद का किरण अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो वो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, ओके। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन दिस वे। यहाँ पे देखो आपके लिए कार्ड है, दिस इज द गो आउटसाइड। हो सकता है जिस जोन पे आप हो उस जोन पे आप खुश नहीं हो, जिस जगह पे आप हो उस जगह पे आप हैप्पी नहीं हो, मे बी यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट्स, ठीक है। हो सकता है आपको और भी ट्रेनिंग का ज़रूरत है, लेकिन कुछ हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप नहीं कर पाते हो, मे बी इट इज़ देयर, मे बी फॉर सम पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आपको बाहर भी ट्रैवल करना पड़े कुछ चीज़ को, अब वहाँ पे जो यहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो आप वहाँ पे हो सकता है कि कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू गेट द रिसोर्सेज राइट आउट देयर। सो इट इज़ पॉसिबल कि इट्स अ टाइम टू गो आउटसाइड, ठीक है, वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। तो नेचर के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको लगेगा कि दुनिया लिमिटेड नहीं है, दुनिया अनलिमिटेड है, ओके। नाउ लेट मी सी व्हाट इज इन योर डेस्टिनी, वही इंपॉर्टेंट है, वही हम देखते हैं, ओके। सो व्हाट इज इन योर डेस्टिनी? So this is the lovers, okay. Next is three of pentacles, अभी मैंने बताया था ना, मैं आपको बता रही हूँ। Next is the knight of swords, we have the seven of swords, we have the death or rebirth, and we have the six of wands। आ तो गया, वाह। बॉटम ऑफ द डेक खुद का खुद देखो क्या आ रहा है, टू ऑफ कप्स, ओके। जब भी आप इस सिचुएशन से देखो विद इन 2 months इम्प्रूवमेंट आने वाला है आपके लाइफ में, 2 weeks से 2 months के अंदर आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, ओके। नाउ 2 ऑफ कप्स इन द मिडल ऑफ द डेक, और वो भी सन इसके नीचे ही था, तो सन पहले से ही आ रहा था और यहाँ पे भी सन है। तो जिस तरह से आप एक कमिटमेंट चाह रहे थे अपने लाइफ में, एक रिलेशनशिप जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, आपको तकलीफ ना दे, आपको कोई कमिटमेंट दे दे, आपका आपके लिए कोई सोचे, आपके लिए कोई प्रोटेक्टिव रहे, आपके लिए कोई केयरिंग रहे, आपके लिए ही सिर्फ वो बने, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अदर ये पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है या अदर पर्सन डेफिनेटली न्यू हो सकते हैं। With the two of cups, I do feel that you will be attracting your own soulmate, okay. This is a lover's card, this is a 2 of cups, this is a 6 of wands, so definitely a strong soulmate connection मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जिस तरह का काम आप इन फ्यूचर में चाहते हो, with the knight of swords और 6 of wands, हो सकता है मे बी यू विल बी गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द फ्यूचर, पॉपुलर हो गया आप, ठीक है। आप कोई प्लेटफॉर्म को, ठीक है, डेफिनेटली रिप्रेजेंट करोगे, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, और आप
कोई ऑडियंस को रिप्रेजेंट करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स के हकदार होंगे। इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन ऑनलाइन तो डेफिनेटली आपके वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली देयर विल बी एन इंक्रीमेंट। लोग आपको समझेंगे, आपके जो टैलेंट है उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर हम आपके करियर को बात करें, किसी भी फील्ड में आप जाओ, अगर आपका डिटर्मिनेशन सही है, अगर आपका एम परफेक्ट है तो डेफिनेटली आपको वही मकसद जो है, वो जो टारगेट है, आपका कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स हो सकता है तो उसमें आपका सक्सेस लेवल है। यहाँ पे कोई हो सकता है कि एचआर फील्ड से हो, एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज आई नो मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, यू नीड मैन पावर, यू नीड रिसोर्सेस, यू नीड मनी। ठीक है, जो भी है आपको मिल जाएगा सही समय पे। जिस तरह से आप एंग्जाइटी ले रहे थे कि कैसे कैसे आप मैनेज कर पाओगे काम को, तो डेफिनेटली आपके जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, आपके कलीग्स, आपके बॉस। मैं आपके फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक 7 ऑफ स्वर्ड्स के बाद अगर डेथ एंड रीबर्थ आ रहा है, सो ऑफ कोर्स अगर किसी ने भी आपके साथ ना मतलब जिस तरह से बोलते हैं ना कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे मेरे उम्मीद को तोड़ा गया, मेरा मेरा जो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ब्रेक किया गया, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझे कोई इस तरह से सुना के चला गया। ठीक है, मेरे पीठ पीछे कुछ इस तरह से छुरी जो है ना मेरे पीछे दे दिया गया, तो डेफिनेटली उस चीज़ का डेथ हो गया। उसके वजह से वो रिलेशनशिप, वो उम्मीद का जो किरण था वो मर गया, बट उसके बाद ही तो रीबर्थ होगा ना। जन्म कब होता है? ठीक है, अगर हम लास्ट जन्म में डेथ नहीं हुआ होता तो इस टाइम पे हमारा कैसा रीबर्थ हुआ होता। इफ़ यू बिलीव इन री इनकारनेशन देन ओनली, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अगर आपको जन्मों जन्मांतर में बिलीव है देन, तो एनर्जी इज नेवर स्टॉपिंग ओवर हियर। किसी ने आपको डेफिनेटली बैक स्टेप किया, फाइनेंशियल आपका लॉस कराया। आपके देखो सबसे ज़्यादा मुझे ये भी लगता है कि फाइनेंशियल लॉस तो कुछ भी नहीं। अगर किसी का माइंड की कोई किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे द लवर्स के नीचे ही था 7 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, अगर कोई आपको इस तरह से इल्यूशन में रखता है, भ्रम में रखते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और लास्ट में जाके वो बोल देता है नो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। ठीक है, तो उससे ज़्यादा धोखा तो मैं समझती हूँ दुनिया का कोई भी चीज़ में वो बिल्कुल भी उससे ऊपर रहेगा। ठीक है, कोई फाइनेंशियल लॉसेस भी हो करवा देता है तो ठीक है, वो अपने मकसद के हिसाब से किया, इट इज ओन, ठीक है, जस्टिफाइड है। बट लव में के मामले में अगर कोई यहाँ पे इंसान डिसेप्शन मिलता है तो वो कितना एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है लाइफ में। ठीक है, तो वो आपके साथ नाइंसाफी हुआ तो उसमें क्या होगा, डेथ और रिबर्थ हो रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, एक उम्मीद का किरण आप डेफिनेटली देख पाओगे। वो ट्रेजेडी हो गया था आपके लाइफ में तो वो खत्म होने वाला है, एंड यू आर एंटरिंग इन अ न्यू वर्ल्ड। आप एक न्यू डायमेंशन की तरफ जा रहे हो, एंड डेफिनेटली वहां पे भी सक्सेस है। 6 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो द कार्ड ओके फॉर अ सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा लग रहा है आपके करियर बहुत इफेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, कि ऐसा रिलेशनशिप आपको मिला होगा जहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल नहीं था। ठीक है, जहाँ पे इट वॉज जस्ट अ फन एंड नथिंग अदर देन दैट, और वहाँ पे नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स आपने ज़्यादा फेस किया। मे बी योर मैरिज हैड ब्रोकन, आप सेपरेशन पे हो। ठीक है, किसी ने बहुत कुछ, आप जहाँ पे भी थे सीक्रेट अफेयर्स वहाँ पे हो चुका, उस पार्टनर ने ऐसा कर दिया। बट यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगी डायरेक्टली वेदर इट इज़ अ रिकन्सिलिएशन और नॉट। कुछ लोग ये हो सकता है कि देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, कुछ लोगों के लिए इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू कनेक्शन। जो रियल सोलमेट है, अगर वो आपके रियल सोलमेट है तो वो आएंगे, अगर वो आपके रियल सोलमेट नहीं है तो वो जस्ट आपको एक लेसन सिखा के चले गए। ओके, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड नाउ लेट मी सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेजेस था आज ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप स्टडी से जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठोगे और उसका जो रिजल्ट होगा डेफिनेटली अच्छा होगा। मे बी यू गेट एन ओवरसीज कनेक्शन, मुझे इस तरह से लग रहा है। ट्रैवल होगा, बहुत ट्रैवल कर पाओगे, वैकेशंस पे जाओगे, हॉलीडेज मनाओगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज गुड। बैलेंस आ जाएगा, सब कुछ में बैलेंस होगा। ठीक है,
So 1, 2 and 3. So let me see it here. यहाँ पे है अनलाइकली, लेट गो एंड रिकंसिडर. ठीक है, कुछ सिचुएशंस है जो आपको लेट गो करने हैं, भूलना है, जाने देना है. सॉरी, अनलाइकली मतलब वो सिचुएशन अगर आप ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट का चांसेस कम है, मतलब आप पास्ट में मत रहिए. ठीक है, और रिकंसिडर कर सकते हैं. वो अगर आके आपसे माफ़ी मांगते हैं तो उसको रिकंसिडर आप कर सकते हैं, बट अगेन इट इज़ योर डिसीजन. रोमांस देखो बॉटम ऑफ द डेक, रोमांस. ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Thank you guys.